आपने किया, ये जो यात्रा को करवा रहा है केवट राज निषाद राज का वंशज करवा रहा है आपको, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को पार किया, हम लोग उनके वंशज हैं। जब केवटों ने श्री रामचंद्र जी को पार नहीं किया था, अगर कोई केवट का चेहरा देख लेता था तो वो 24 घंटे के लिए अन्न जल में त्याग देता था। नीच जात के नाम से संबोधित किया गया हम लोगों को त्रेता युग में। जाल से मछली मारकर शिकार कर खाने का काम हम लोगों का था, इसलिए नीच जात के नाम से संबोधित किया गया। 14 वर्ष के वनवास हुआ था श्री रामचंद्र जी को। जब सरयू तट पार कराने का समय आया, केवट राज ने उनको बुलाया, आपके चरण को बुला के उसके बाद ही आपको पार करेंगे। जब उनके एक चरण को बुलाए, दूसरे को बुलाया, तो पहले वाले को जब उन्होंने जमीन पर रखा तो उसमें मिट्टी लग गया। फिर पहले को धुलाया, फिर दूसरे को धुलाया, तो दूसरे को धुलाया तो पहले में से करके मिट्टी लग रहा था। 6 बार पैर धुलाने के बाद केवट राज ने बोला, प्रभु जब आपके एक पैर में मिट्टी लग रहा है, ऐसा करो जब मैं धो दूँ तो उसको मेरे हाथ पे रख देना ताकि उसमें मिट्टी ना लगे। दूसरे वाले पैर को उस कटोती में रखो जिसमें जल भरा हुआ है। जैसे ही राम जी ने ऐसा किया तो उनका बैलेंस जो था वो डगमगा गया, वो भूमि की ओर गिरने लगे। जब राम जी भूमि की ओर गिरने लगे तो उन्होंने केवट राज से बोला, केवट राज मैं ऐसे गिर जाऊंगा। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं प्रभु, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पे रख लीजिए। राम जी के दोनों हाथ जब केवट के सर पे पड़ा, जिनका नाम लेने से संसार में लोग पार हो जाते हैं, राम राम तारक मंत्र कहा गया इसको। राम राम लेने से लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शिव जी भी यहाँ पे कान में राम राम ही बोलते हैं। जब राम जी का बैलेंस बना, वो जो गिरने से बचे, उन्होंने केवट राज से बोला, मेरे सदियों से चल रहे मन में जो एक वहम था, जो अभिमान था, वो आज खत्म हो गया केवट राज, जब तुमने मुझे भूमि पे गिरने से बचाया। केवट राज बोले, मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला, प्रभु मैं तो नहीं समझा। केवट राज, मेरे अंदर एक भावना चल रही थी कि जब भी भक्त पे संकट आता है तो भगवान भक्त को थाम लेते हैं। क्या भगवान पे संकट आता है तो भक्त उनको थामता है? ये आज तुमने मेरे मन का वहम निकाल दिया जब तुमने मुझे गिरने से बचाया, कि जब इस सृष्टि पे भगवान पे भी संकट आएगा तो भक्त उनको थाम लेंगे। और जैसे ही इस सृष्टि में आज तुम्हारे बलिदान को, आज तुम्हारे लोग नाम को पहचानेंगे कि तुम्हारा कितना बड़ा महत्व है कलयुग में आने वाले समय में। इस सृष्टि में आज कैसे तुम मुझे सरयू मैया के तट से पार करोगे, ये संसार तुम्हें नीच जात के नाम से संबोधित नहीं करेगा। ये संसार में तुम्हें देखने के बाद अन्न जल को त्यागेगा नहीं। आज से ये संसार तुम्हें तारणकर्ता के नाम से जानेगा, जो लोगों को कलयुग में भी पार करेगा। जैसे विष्णु जी को इस संसार का पालनकर्ता कहा गया, उसी तरह नाव के केवटों को तारणकर्ता कहा गया, जो लोगों को पार करने का काम आज भी करते हैं। तो कोई केवट बोलता है, कोई माझी बोलता है, कोई निषाद बोलता है, कोई मल्लाह बोलता है, पर हम लोगों का मेन नाम है तारणकर्ता और केवट राज और गंगा पुत्र। हम लोग गंगा पुत्र कहलाते हैं। तो जो यात्रा आपने किया, जो आपने बाबा विश्वनाथ से मांगा है, माता पार्वती के से मांगा है, जो गंगा स्नान करते समय आपने कामना किया है, जब इस गंगा पुत्र द्वारा आपके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा तो ये आपके यात्रा को सार्थक कर देगा। जो भी आपके मनोकामना होगा वो पूरी होने लगेगी, क्योंकि हम लोगों का आशीर्वाद भी राम जी के सर पे हाथ पड़ा इसलिए, और हम लोग गंगा पुत्र है इसलिए। तो जाते समय आप अपने ऊपर गंगा जल जरूर छिड़क लीजिएगा, मेरे हाथ में रहेगा, या मैं छिड़कूंगा चाहे आप, मेरे हाथ में रहना चाहिए। जब उतरते समय अगर आपका इच्छा होगा तो यहाँ पे केवट को मुट्ठी बंद करके दिया जाता है अपने राइट हैंड से। अगर देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। ये एक ऐसा दान है जिसको गुप्त दान के नाम से जाना गया, जो माँ सीता ने हम लोगों को अपने विवाह का रिंग देकर किया। इसी का घोषणा श्री रामचंद्र जी ने किया था कि जब जब इस सृष्टि में दान बचा रहेगा कलयुग में, ये सृष्टि तब तक फलेगी फूलेगी, क्योंकि ये सिर्फ दान पे टिका हुआ है। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, सतयुग में जब सत्य बोलना छोड़ के झूठ बोलने लगे, सतयुग समाप्त हुआ। त्रेता युग में जब ऋषि मुनियों ने तब ध्यान करना, यज्ञ करना छोड़ा, त्रेता युग समाप्त हो गया।